हेलो, जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है। उनका क्वेश्चन पेपर का आंसर है, आप लोग अपना अपना आंसर मिला सकते हैं। जैसे मैं सभी क्लासेस में यही बोलता हूँ कि पूरे आंसर्स मैं नहीं बताऊँगा, फ्री पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यहाँ पर इस सेट के साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि अभी लगातार आप लोग एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आंसर्स पूरा नहीं बताऊँगा, टाइम बस जाएगा। इसीलिए मैं पूरा पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्योंकि सभी ज़िले में अलग अलग होगा तो सबका देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं सीधा आंसर टेलीग्राम पर ही दूंगा। ओके, यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यूज़ का बता दूंगा क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन करते हैं सीधा। पेपर पैटर्न सबको पता है, इस बार पेपर बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न पर आया सीधा 70 नंबर का पेपर होगा। 2 नंबर का आपका जैसे क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन, 1 नंबर का 15 क्वेश्चन, 3 नंबर का आपका हो जाएगा 6 क्वेश्चन, 4 का 2 और 5 नंबर का 3। ठीक, ये आपका टोटल 15, 8, 18, 14 इस तरह से टोटल 70 नंबर में बटा होगा। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया था, किसी घोल के अणुसंख्या गुणधर्म आधारित है, किस पर आधारित है? किसी घोल की अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर आधारित है, ये बताना था। तो ये आपका सही आंसर होता विलेय के कणों की संख्या पर। सेकंड है हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान कितना होता है? तो उसका मान कितना होता है? 0। उसके बाद है अभिक्रिया दर, क्या हो गया, अभिक्रिया दर का मात्रक है। दर का मात्रक आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसके बाद है आपका Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी। देखिए लास्ट आपका कहाँ पर भरता है? 4s2 और 3d6। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? यहाँ पर 4। ठीक, पूरा निकाल कर तो अभी नहीं बता सकते। NiCO4 में संकरण कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका संकरण हो जाएगा sp3 संकरण। उसके बाद एल्किल हैलाइड की सॉरी क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। तो इसका आपका होता आयोडीन, फिर ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोरीन, इस तरह से क्रियाशीलता घटते क्रम है ना। ये लुकास अभिकर्मक है, तो लुकास अभिकर्मक सब लोग जानते हो HCl और ZnCl2 का मिश्रण होता है। CH3CHO, इसका यूपीएससी नाम बताना है। देखो CHO ग्रुप आ गया, CHO ग्रुप आ गया मतलब अलग्नत है, अलग्नत है। तो बाकी जिसमें ऑल नहीं है मतलब जिसमें ऑल नहीं है उसको हटा दो। ये तो गया एसिटिक एसिड, मेथिल एल्डिहाइड काट देंगे क्योंकि आईयूपीएससी नाम में एल्डिहाइड तो लिखना नहीं रहेगा। इथेनॉल नहीं होगा, तो बचा हमारा एक ही ऑप्शन इथेनॉल। ठीक, और देख भी सकते हैं कितना कार्बन है हमारे पास? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए लगाएंगे एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो एथेन और अल आ जाएगा, तो एथेनॉल। आगे बढ़े। और COCl H2 और पैलेडियम। हाँ ठीक, हमें यहाँ पर x का मान बताना है कि ये बनेगा क्या चीज़, क्या बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए आपका? ऑप्शन तो दे रखा है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। हाँ, क्या बन जाएगा आपका? RCH। उसके बाद दिया Zn2+ Cu2+ और Cu ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल में इसके बारे में वर्णन है पूरा। तो वहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम कौन करता है? जिंक। और जितने लोग हमारे क्लासेस देख रहे होंगे उनको पता होगा LOAN, लोन मैंने ट्रिक बताया था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और निगेटिव। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर का, 2NH3N2+ 3H2 उक्त अभिक्रिया की कोटि लिखिए। तो यहाँ पर आपकी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाती? अभिक्रिया की कोटि आपकी हो जाती 0। ठीक, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या है? 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। तो सबको पता है अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2F12 आपका हो जाएगा 14, N-1D 0 to 1 और NS2। ठीक, ये लिखना रहता है। आगे बढ़ें। ठीक, उसके बाद परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं? ये अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल है। परिशुद्ध अल्कोहल, तो परिशुद्ध अल्कोहल आपका 100% इथेनॉल है। 100% इथेनॉल को ही परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। पूरा थ्योरी पोर्शन भी है इसका, पूरा पढ़ना पड़ता है, लेकिन
एक नंबर में पूछा गया इसलिए सीधा एक लाइन का आंसर होगा 100% इथेनॉल को। हुंजडीकर अभिक्रिया आपको पता है RCOOAG इसकी क्रिया करवानी रहती है। ऊर्जा अवरोध ये तो अब खैर परिभाषा हो गया, परिभाषा मैं बताऊंगा नहीं। लवण सेतु के 2 कार्य लिखना था, आई होप सब लोगों ने लिखे होंगे। देखो NiCl4 2- अनुचुंबकी है और ये प्रतिचुंबकी। कारण पूरा इसका डिटेल निकाल कर बताओगे वीवीटी थ्योरी जैसे जैसे पढ़े हो ना। उसके बाद एल्कोहल का क्वथनांक दिया है। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल क्यों है, पूरा थ्योरी पोर्शन है। मिश्र धातु दिया था, हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है एक ठो। 2.46 ग्राम NaOH है, आणविक द्रव्यमान 40 दे रखा है। 100 सेंटीमीटर क्यूब जल के विलय किया गया, जल में विलय किए गए इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो जानते हैं मोलरता, फॉर्मूला पता है सबको, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो गुणा में लगाना था आपका 1000 और यहाँ पर इंटू आपका हो जाता V। ठीक, तो जब इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर, एक मिनट, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.19, हाँ ठीक 0.6 और 1 और 5 615 इतना बन जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक सबको पता है 2.303 अपॉन में T log A/A-x ये निकल जाता। शून्य कोटि बोल दिया तो 0.693 और डिवाइडेड बाय K हो जाएगा। ठीक, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम से कराई, सॉरी क्लोरोबेंजीन की सोडियम से अभिक्रिया, ठीक तो है, क्लोरोबेंजीन की सोडियम के साथ अभिक्रिया तो सबको पता है क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा आपका C6H5Cl, सोडियम के साथ क्रिया करवा रहे हो तो 2 बार ले लो, उसके बाद फिर से ला लो एक बार C6H5Cl, बन गया हमारा वुड्स रिएक्शन। प्रोपिन पर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल की क्रिया करवाई तो ये आपका सिंपल बन जाएगा 2-ब्रोमो-प्रोपेन, 2-ब्रोमो-प्रोपेन। यहाँ पर पूरा मैं लिख कर नहीं बता सकता, टाइम चले जाएगा। 2-ब्रोमो-प्रोपेन। मेथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करती है। साफ साफ बोल रहे हैं मेथिल ब्रोमाइड, क्या लिख रहा है, मेथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3 और Br, CH3Br किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं, Mg। दिख गया कौन सा रिएक्शन दिखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, साइनोहाइड्रेट कीटल ऑक्सीन, इस पर टिप्पणी लिखना था, एक मिनट, हाँ ठीक, समझाना है और टिप्पणी लिखना है भैया। SN1 SN2 अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें पेपर में आएगा तो एक ही आएगा, SN1 लिखिए या तो SN2 लिखिए, दोनों नहीं आएगा। अभी अर्धवार्षिक है तो दोनों को दे दिए, इंपॉर्टेंट है। अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए कोई भी 3। उसके बाद बोला है राउल्ट का नियम क्या है, हिमांक में अनुमान से क्या समझते हैं, ग्राफ समझाना है। परासरण दाब क्या था बताना था, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ। उसके बाद हाँ IUPAC वाला मैं करवा देता हूँ फिर से, देखो PtCl4 2- है तो जानते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, लिगेंड की संख्या लिखना रहेगा तो क्या है हमारे पास क्लोरीन, तो टेट्रा क्लोरो और ऋणात्मक वाला है तो प्लेटिनेट, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। आयन पता करना है तो इसका आपका हो जाएगा 4 + x बराबर -2, तो -2 इधर आएगा, ये ये -4 होगा ना, क्लोरीन पर -1 तो -4, तो -4 इधर आएगा तो +4, यानी कि इस पर ऑक्सीकरण आएगा +2। ठीक, कितना क्वेश्चन सही किया हो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। उसके बाद इस पर निकालना है, 0 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो इसका आपका निकल जाएगा 2। ठीक, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ये हो जाएगा आपका 2 + x और ये साइनाइड पर -1 तो 4 बार के लिए -4 बराबर 0, तो ये -2 उधर जाकर सीधा हो जाएगा आपका +2। ठीक, हो गया। उसके बाद इसका अब आप लोग निकाल कर बताएंगे। फिर उसके बाद है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगा, लास्ट क्वेश्चन ही तो है क्या और है। चलो मैं फटाफट बनाने की कोशिश करता हूँ। टेट्राएमीन डाई एक्वा, देखो क्या क्या बोला है। सबसे पहले टेट्राएमीन यानी कि NH3 कितनी बार है, टेट्रा मतलब 4 बार, डाई एक्वा, एक्वा मतलब H2O और एक्वा कितना बोला है, डाई मतलब 2, कोबाल्ट मतलब CO, ये बन गया। उसके बाद क्लोराइड, क्या है हमारा क्लोराइड कितना बार आएगा, 3 बार, बैलेंस करोगे तो हो जाएगा कंप्लीट। आगे
टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, तो टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब CO, टेट्रा मतलब 4 बार, और निकिल मेन है सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद और क्या अच्छा 0 आयन, तो 0 ही रहेगा। आगे पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, लंबा जाएगा यार। पेंटाएमीन मतलब NH3, पेंटाएमीन NH3 कितना बार? 5 बार, तो पेंटाएमीन। उसके बाद क्या बोला है? कार्बोनेटो, कार्बोनेटो और कोबाल्ट CO, इस तरह से, और अंत में कुछ नहीं दिया गया। अच्छा त्रिब्रोमाइड दिया है ना, ब्रोमाइड भी तो है क्या? ठीक, तो इसको आप लोग पुट कर लेना, Br2 हो जाएगा। लास्ट वाला खुद से बनाओगे। उसके बाद बोला था विद्युत भाग बल और विभवांतर में दो अंतर लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? कोरास के नियम को अनुप्रयोग लिखना है। प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर बताना है। संचारण क्या है? क्रियाविधि सहित बचाव के तरीके लिखने हैं। संक्रमण तत्व क्या था? ये बताना था। संक्रमण तत्व के गुण को समझाना था, परिवर्ती ऑक्सीकरण स्टेट या तो रंगीन आयन को। लैंथेनाइट संकुचन दिया है। संक्रमण तत्व की चुंबकीय गुण को समझाना है और उत्प्रेरक गुण को समझाना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, सॉरी समीकरण बस बतानी है। गाटरमैन कोच है, फ्रीडल क्रॉफ्ट, एल्डोल संज्ञान, रोजेनमून, कैनिजारो। उसके बाद क्या होता है जब दिया है, देखो फिर से क्या होता है जब आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है। एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम से कराई जाती है। एसिटाल्डिहाइड पर HCN से क्रिया होती है। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया NaHSO3 से होती है। उसके बाद मेथिल साइनाइड पर SnCl2 और HCl की उपस्थिति में अपचयन करके जल अपघटन कराया जाता है। ठीक, ये था आज का आप लोगों का पेपर, टोटल 70 नंबर का। कैसे गया आप लोग का पेपर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए।